अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान के साथ कोई समझौता करते हैं तो वो अच्छा और सही समझौता होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। ओबामा के दौर में हुए न्यूक्लियर डील पर ट्रंप ने कहा कि उस डील ने ईरान को नकदी दी और परमाणु हथियार तक पहुंचने का रास्ता दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी हमारी डील अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने ईरान के साथ जो समझौता किया उसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। उस डील से ईरान को आर्थिक फायदा मिला और उसने अपनी परमाणु गतिविधियों को आगे बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता होगी। ट्रंप ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इस संभावित डील की आलोचना कर रहे हैं उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है पूर्ववर्ती सरकारों पर। स्पेसिफिकली ओबामा का यहां पर जिक्र जो है वो उनके द्वारा किया गया। अब जरा देखिए पूरी डील में क्या क्या शामिल आपको बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बातचीत लगातार हो रही है। बैक चैनल से बातचीत लगातार हो रही है। एनरिच्ड न्यूक्लियर पर बात होनी है, इसे लेकर अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सेकेंड फेज की वार्ता लटकी हुई है। युद्ध रोकने वाला पैकेज देगा अमेरिका। ये एक जो अगर हम देखें डील निकलकर सामने आ रही है। 60 दिन तक युद्ध विराम रहेगा। इस तरह की पॉइंटर्स, इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। ये एक पॉइंटर आपको बता रहे हैं। ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइंस जो है वो हटाई जाएंगी, यानी कि ईरान उन माइंस को हटाएगा जो उसने बिछाई हुई है। जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुलेगा तो जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और कोई भी देश उन पर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाएगा। अमेरिका ने भी जिस तरीके से नाकाबंदी की उसे हटानी होगी। ईरान को तेल बेचने में राहत मिलेगी क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान अपने तेल को। ऐसे में ये एक बड़ी स्थिति है। अमेरिका और ईरान में 60 दिनों का सीज फायर, युद्ध विराम को लेकर अगर हम बात करें तो 60 दिनों का सीज फायर। अब ये जो बातचीत है कितनी ज्यादा अगर हम देखें संपन्न होती है। सीज फायर के बीच दोनों देशों में बातचीत होगी। सीज फायर और उस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बनी। अब ये देखिए स्थिति फिलहाल अभी हॉर्मुज पर टोल नहीं लेगा ईरान, इस तरह की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बातचीत के बाद सर्विस टैक्स जहाजों से ईरान लेगा। बातचीत हो जाएगी, उसके बाद सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका हटाएगा, ये भी एक बात जो है निकलकर सामने आ रही है। फ्रीज संपत्तियों को भी अमेरिका रिलीज करेगा। जो संपत्तियां अमेरिका ने फ्रीज की हुई हैं ईरान की, उन्हें भी रिलीज किया जाएगा। ईरानी तेल से सैंक्शंस अमेरिका हटाएगा। इस बात का भी लगातार जो डिमांड है वो ईरान द्वारा की जा रही थी। परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। इसी पर सबसे बड़ा पेच अगर हम देखें वो अटका हुआ था और कहा जा रहा है कि 60 दिनों में वार्ता होगी। बातचीत में तय होगा कि यूरेनियम का क्या होगा। अब अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम हमें दे दो, वहीं रशिया ने भी पेशकश की है। ईरान तैयार नहीं है। फिलहाल खाड़ी में युद्ध को हर मोर्चे पर रोका जाएगा। ये अगर स्थिति हो जाती है तो आप समझिए कि शांति बहाली हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है। अभी अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम भी देने को तैयार है। ईरान का दावा है कि हम किसी को यूरेनियम नहीं देंगे। अब इस दावे में पेच नजर आता है, एक तरफ ईरान कह रहा है कुछ और अमेरिका कह रहा है कुछ। अब ईरान जब मना कर रहा है तो अमेरिका के दावे का आधार यहां पर आपको क्या नजर आता है? क्यों इस तरह का दावा जो है वो अमेरिका द्वारा किया जा रहा है? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रितेंद्र माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, इस डील को लेकर लगातार बात कही जा रही है, क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो कुछ पहले के हिसाब से बेहतर स्थिति बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ईरान पर भी दबाव है, माफ कीजिएगा, ईरान पर भी दबाव इसमें बहुत ज्यादा है कि डील की जाए, क्योंकि वहां पर जो है बहुत बुरे हालात जो है खड़े हो चुके हैं ईरान में। ऐसे में
कुछ चीजों पर ईरान जरूर मान रहा है, लेकिन यूरेनियम वाला जो एक पेच है वो कहीं ना कहीं अटकता नजर आ रहा है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने जरूर कहा है कि हम जो है ये आपको जरूर इस चीज का विश्वास जरूर दिलाता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन उस जो परमाणु उनके पास जो संवर्धन इकट्ठा हो चुका है, जो एक जिसे न्यूक्लियर डस्ट कहा जा रहा है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके या उसको किस तरह से किसको दिया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच अटकता नजर आ रहा है। देखिए हॉर्मुज पे भी बात आहिस्ता आहिस्ता बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर ये हॉर्मुज से मिसाइल अपनी जो माइंस लगी हैं वो हटाता है, तो अमेरिका ने भी ये कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं उसको ढील देगा उसके पोर्ट पे। तो ये चीजें आपस में कहीं ना कहीं चीजें एक तरह से देखा जाए तो सही होती दिख रही है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कल तेल के भाव भी गिरे हैं। लेकिन क्या यूरेनियम को लेकर कहीं बात बन पाएगी, ये एक बहुत बड़ा पेच है जिसको लेकर दोनों देशों को एक बार फिर से बैठना पड़ेगा और इस पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर अमेरिका यूरेनियम को खत्म करने या उससे लेने की बात कर रहा है, वहीं पर यूरेनियम अमेरिका को ना देने की बात पे फिलहाल अभी जो है ईरान अटका हुआ है। क्या किसी और देश को देने पे सहमति बनती है, जिसमें से रशिया ने भी कहा था कि हम यूरेनियम से लेने को तैयार बैठे ईरान का, क्या उस पर कहीं सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक पेच यूरेनियम पे अटकता हुआ अभी नजर आ रहा है। यूके देवनाथ जी, इस पर आपका क्या रुख है, आपका क्या टेक? आप ये माने कि डील होने के एकदम करीब है ईरान और अमेरिका? जिस तरह से मार्को रूबियो ने बयान दे दिया, थोड़ा सा अद्भुत बयान दे दिया कि 48 घंटे में ये डील शायद साइन नहीं हो सकती, हम तो इस डील को एक नॉर्मल कागज पे साइन नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है कि शायद अभी तक अमेरिका ईरान पर इतना दबाव नहीं डाल पाया है कि ईरान अमेरिका की जो प्राइमरी शर्त है कि 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, शायद वहां तक बातचीत नहीं पहुंची है। ईरान ने बार बार कहा है कि वह किसी भी हालत में 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। तो लगता है कि पूरा जो पेच है यहीं पर फंसा हुआ है। एक बार ये सॉल्व हो जाए तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें ऑलरेडी आधे से ज्यादा पॉइंट्स पर करीबन करीबन समझौता या एक राय हो चुकी है। अमेरिका ने बोल दिया है कि $25 बिलियन ईरान को फिलहाल अनफ्रीज करके वापस करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि ईरान के ऊपर जो कुछ सैंक्शंस हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जा रही है। ईरान के ऊपर 4,500 से ज्यादा सैंक्शंस अमेरिका ने पिछले 40 साल में लगाए हैं। इनको एक एक करके अमेरिका कम करेगा। तो कौन से वाले ऐसे सैंक्शंस हैं जिनको पहले हटा देगा, कौन से वाले ऐसे सैंक्शंस हैं जिनको थोड़े दिन के बाद, और कौन से ऐसे सैंक्शंस हैं जिनमें लंबी बातचीत चलेगी 6 महीना 1 साल और फिर अमेरिका हटा देगा। लेकिन फिलहाल ईरान 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने के लिए अग्रसर मन बना चुका है। जी माथुर साहब, यानी कुल मिलाकर अभी हम देखें तो ये स्थिति पॉजिटिव है नहीं, ये स्थिति घूम फिर कर वहीं पर अटक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली कैसा है कि इनकी जो शुरुआत हुई है वो 2-3 पॉइंट्स को लेके थी कि आप या तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दीजिए और एनरिच्ड यूरेनियम जो हमको दे दीजिए। अब इन्होंने क्या हुआ कि अभी एक इनके जो अली खुमैनी जो चले गए, उनके एक प्रतिनिधि हैं भारत के अंदर आए, जो भारत में स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम भारत में आए। तो भारत में हकीम साहब ने आके स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है हमारे इस्लाम के मजहब के हिसाब से एटम बम बनाना हराम है, गलत है। तो इसको उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया और ये भारत में दिया, ये ईरान में नहीं दिया। पता ईरान में कोई दबाव होगा उनके ऊपर, IRGC का दबाव होगा कि तुमको ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना, तो इन्होंने भारत में बयान दिया। एनीवे, ये मेरा मूल्यांकन है। तो इसमें इन्होंने जो कोशिश की, यहाँ के जो स्टेटमेंट दिया, तो इससे एक मतलब निकलता है कि ये इस समय टालना चाहते हैं, उस चीज से ध्यान बांटना चाहते हैं दुनिया का कि हम एनरिच यूरेनियम तो है हमारे पास, पर हम एटम बम नहीं बनाएंगे और हमारा संकल्प है कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे। ऐसा कहने का मतलब है इन पे नजर तो रखनी पड़ेगी कि अब आपने शुरुआत तो कर दी है, यूरेनियम आपके पास तैयार हो रहा है। और दूसरा एक जो है स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर एक स्थिति और बन रही है कि अभी तक क्या था कि ये लोग खाली जो जहाज निकल रहे हैं उन पे टोल टैक्स लगा के ले रहे थे। अब जो केबल इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, जो इंटरनेट का केबल सिस्टम है, जो आपके मेटा के केबल्स हैं या हमारे गूगल के केबल्स हैं, उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं कि हमको उसके लिए आपका जो जा रहा है मंथली हमको उसका पैसा दो।
तो ये एक नई चीज शुरू हुई, इससे आने वाले टाइम में दुनिया की इकोनॉमी बहुत सीधा सीधा असर पड़ेगा। हमारा सारा, जैसे भारत का सारा ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो चुका है, हमको केबल की बहुत जरूरत है। इंटरनेशनली जितना बिजनेस होता है सब केबल इंडस्ट्री पे चलता है, यहाँ तक कि पानी के जहाज भी उस पे चलते हैं, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट एक्सेस की स्थिति बनेगी। तो ये सब जो सिचुएशन बन रही है दुनिया के अंदर, इसके अंदर निकाल के रास्ता निकालना पड़ेगा, ये बात सही है। और अमेरिका ने क्या, पहले उनको थप्पड़ मार के पीट के थोड़ा तैयार कर दिया, अब उनके अंदर से डर निकल गया, अरे क्या है, ज्यादा हमारी पड़ेगी। तो अब वो लड़ रहे हैं कि हमारी शर्त मानो, नहीं मानोगे तो हम फिर नहीं लड़ेंगे। तो ये दोनों तरफ से भपकियां चल रही है एक दूसरे को, इसका रिजल्ट कुछ निकलना चाहिए, ये बात सही है। मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है, उससे 48 माना जाना चाहिए कि 48 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। इसके समय लगेगा इस चीज को, क्योंकि एक दिन के अंदर कोई स्थिति दुनिया की बदलने वाली नहीं है। और सारा तामझाम लेके जो खड़े हुए हैं वहां पे, वो भी 1 मिनट में विड्रॉ नहीं होने वाला। तो लड़ाई तो वहां चलेगी, पर अब ये है कि इसको कहीं ना कहीं संभाल के कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके लिए मीडिएटर्स अच्छे खड़े करना जरूरी है। जैसे भारत जैसा देश मीडिएशन में आए, कतर जैसा देश मीडिएशन में आए, जो अच्छे तरीके से मीडिएशन करना जानता है, और जो किसको आपको लग बहला रहा नहीं है कहीं सकता ना कहीं है। तो मध्यस्थता करने वाले की कमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, ये आप फील कर रहे हैं कि उसी की कमी है, अन्यथा चीजें शायद कुछ कॉन्क्रीट होती। बहरहाल एक दावा जो डोनाल्ड ट्रंप करे उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दें। डील को लेकर ट्रंप का दावा, बातचीत सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। ट्रंप ने कहा हम समझौते के करीब हैं, ये भी ट्रंप ने कहा। जल्द हॉर्मुज़ खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डील को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि बातचीत सकारात्मक रही है, हम समझौते के करीब है, जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। एक तरफ समझौता पूर्णता हो नहीं पाया, दूसरी तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी भी दे दी है। एक और ब्रेकिंग आपको बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए धमकी दे दी है, ईरान को धमकी दी है, ईरानी शिप पर हमले की आई तस्वीरें शेयर की है। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत पॉजिटिव है, समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ ईरान को धमका रहे हैं और ईरानी शिप पर हमले की एक एआई तस्वीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर की गई है। मनोज जी, अब ये इतना ज्यादा अगर हम देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि समझौता होने के बहुत करीब है, दूसरी तरफ आप ईरान को धमकाने की भी आपको जरूरत पड़ रही है, अब इसे कैसे देखें? मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इसी तरह का स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों से आ रहा है कि बस डील हो गया है, और आज का ये भी स्टेटमेंट है कि जो ओबामा ने ईरान के साथ डील किया था 2015 में, उससे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ईरान से जो है वो एग्रीमेंट के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है कुछ ज़्यादा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए इस बार अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो खुद ही जो है वो शुरू करे टॉक। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र का जो क्राइसिस हो रहा है, इससे जो है अमेरिका पे दबाव भी बन रहा है। जिस तरह से अमेरिका का पार्लियामेंट भी जो है कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को जो है कुछ कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से एक प्रपोजल ट्रंप के खिलाफ आया था वहाँ के सीनेट में, तो इससे जो है ईरान को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ झुकने वाला नहीं है। आज ये भी स्टेटमेंट आया है कि ईरान के प्रेसिडेंट से कि जो भी एग्रीमेंट होता है अमेरिका के साथ, तो जो खमेनी है, मुर्तजा खमेनी, उन्हीं के साइन के आधार पे होगा, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी जो अमेरिका बात कर रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी कहना है कि इस तरह से ईरान को फिर से वो इकोनॉमिकली उनको डैमेज किया जाए, ताकि उसको फिर से 15 से 20 साल और ज़्यादा टाइम लग जाए, ताकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाए रहता है सभी कंट्रीज पे, और इसलिए वो भी चाहता है कि ईरान को जो है सबक सिखाया जाए, ताकि फिर से जो है नेबरिंग कंट्री के साथ जो है कोई वायलेशन ना करे। तो इश्यूज बहुत है, सभी कंट्रीज का किसी न किसी रूप में एक से है इस एग्रीमेंट में, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है अचीव नहीं कर पा रहा है जो वो सोच रहा है, जो पूरे देश को, कंट्रीज को। मनोज जी, वो क्या सोच रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यूके देवनाथ जी, अभी हम ये जो स्क्रीन पर पोस्ट दिखा रहे हैं,
इसके अलावा एक पोस्ट और देखा डोनाल्ड ट्रंप का, मनोज जी आपने भी देखा होगा निश्चित तौर पे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अमेरिका का झंडा दिखा दिया पूरे ईरान पर। तो उनकी मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं सिर्फ वही चाहते हैं या फिर वो जो पोस्ट के जरिए बता रहे हैं वो भी चाहते हैं। अब क्या उन्हें आधिपत्य स्थापित करना है ईरान पर, या खुद आकर ईरान का जो है शासन संभालना है? चाहते क्या है? सिर्फ वो पॉइंटर्स पर बात करना या फिर कुछ और उनके जहन में चल रहा है? मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वह जानते हैं कि अगर डील साइन करानी है तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करना पड़ेगा। ब्लो हॉट का मतलब है कि ईरान को धमकाते रहो ताकि ईरान का मनोबल कम हो जाए, उनकी जो लीडर्स है वो समझौता करने के लिए घुटने पर आ जाएं। अब ब्लो कोल्ड का मतलब है कि इस तरह से एक आध बयान दे दो कि समझौता की तरफ बातचीत चलती रहे, बातचीत ना टूट जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहे, बैकडोर डिप्लोमेसी ना टूट जाए। अभी जैसे आसिम मुनीर गए हैं ईरान में, तो जब वो पेजेशियन से मिले तो लगा कि शायद अब कुछ होने वाला है। तो इस तरह की उम्मीद वो डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में बांधते रहते हैं। और तो और अब एक बहुत ही हास्यास्पद रिपोर्ट अमेरिका से कल फिर आई है कि पिछले 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने हजारों की तादाद में ट्रेड डील की है। और एक ग्राफ बनाया गया है शेयर मार्केट का कि डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं कि अब वह ईरान को बहुत सख्त तरीके डील करेंगे और इसके बाद ही दुनिया भर का शेयर मार्केट टूट जाता है और तुरंत डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो रिश्तेदार हैं और सहयोगी हैं, वह शेयर्स खरीद लेते हैं। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक और बयान दे देते हैं कि अब ईरान से समझौता होने वाला है, बहुत जल्दी डील साइन करने वाले हैं। इससे दुनिया भर में तुरंत शेयर मार्केट का प्राइस अप हो जाता है, बायंसी आ जाती है, पॉजिटिव मूड सेटिंग हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं और मित्र हैं, वो सस्ते दामों में जिन शेयर को खरीदे थे उनको तुरंत ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। तो ये ऐसा कर करके अंदाजा लगाया गया है कि $800 मिलियन की कमाई हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तेदारों को, डोनाल्ड ट्रंप के जो मित्र हैं उनको पिछले 2 महीने में। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। इसका फायदा प्रेसिडेंट के पोस्ट पर तो है, उसका फायदा वो अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच एक अपडेट जरा बता दें, ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का एक स्टेटमेंट और बता रहे हैं इसी कड़ी में, जो आपने जिक्र किया कि अलग अलग स्टेटमेंट्स के जरिए शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं। ट्रंप ने कहा अमेरिका को हस्ताक्षर करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ये ट्रंप ने कहा दोनों पक्षों को अपना वक्त लेना चाहिए, मेरा समझौता बिल्कुल विपरीत होगा, ओबामा के समझौते के बिल्कुल विपरीत होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक बार फिर से ओबामा का जिक्र किया और साथ साथ ये भी बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमें कोई समझौते की जल्दबाजी नहीं है, ईरानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, यूएस को हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है। विकास कह तो रहे डोनाल्ड ट्रंप की हस्ताक्षर की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बौखलाहट नजर तो आ रही है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और कभी जिस तरीके के आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके जरिए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो है वो चाहता है कि जल्द से जल्द समझौता हो, लेकिन बात अब जिस हम लगातार कहते हैं कि बात अब ईगो पे अड़ाई है कि वो अपनी शर्तों पे समझौता चाहता है। वो नहीं दिखाना चाहता दुनिया में कि अमेरिका जो है ईरान की बात मान रहा है, ईरान के कहने पर समझौता कर रहा है, ईरान की शर्तों पर समझौता कर रहा है। क्योंकि देखिए जब से ट्रंप आया है, ट्रंप ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, अमेरिका जब चाहे जो चाहे कहीं भी कर सकता है। और ऐसे में अगर समझौता ईरान के पक्ष में जाता है या ईरान की तरफ से जो शर्तें दी जाती हैं उन पर समझौता है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप की वो साख को बट्टा लगता है और वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी तरह से हो। ऐसे में वो लगातार कोशिशें यही उनकी हैं कि जो चीजें वो मनवाना चाहते हैं वो पहले वो मीडिया में उन बातों को सामने लाते हैं कि ये हम लोग पॉइंटर्स दे रहे हैं, इस बात पर जो है ईरान को सेटल होना चाहिए। और वो
वही जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने का काम करता है IRGC को, जिस कारण ये समझौते नहीं हो पा रहे। देखिए, जब भी कुछ भी बैकडोर में चैनल में बात होती है तो वो मीडिया में इतनी जल्दी नहीं आती है, पब्लिक डोमेन में इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन अमेरिका लगातार उनको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहा है, ट्रंप उनको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं, और बार बार जब शांति समझौते की बात होती है तब वो एक धमकी भरे लहजे में एक ट्वीट या एक पोस्ट निकाल देते हैं जो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को खत्म कर देता है। लगातार हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो ईरान वो कोई वेनेजुला या किसी और छोटी मोटी कंट्री की तरह नहीं है, एक बहुत बड़ा देश है ईरान भी। और ईरान, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो उनके अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर थे जो ध्वस्त कर दिए थे 5 अमेरिका ने, वो एक बार फिर से उन्होंने जो है खड़े कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दौरान, इस पूरे जो ये जो समय है जिसमें शांति वार्ता पे बात चल रही है, इसके दौरान पर दोनों कंट्रीज ने अपने डिफेंस को मजबूत किया, और अगर अब ये युद्ध होता है तो बहुत भयानक युद्ध होगा। ऐसे में दोनों देशों को संयम बनाना होगा, बचना होगा कुछ भी एक जिसम कहते हैं कुछ ज्यादा ऐसी बयानबाजी करने से जिससे आपसी कला या फिर शांति वार्ता को जो है किसी तरह से बट्टा लग गया, रुकावट आए, ऐसी बातों से बचना होगा। लेकिन फिलहाल आसार दिख नहीं रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।